आज मैं लेकर आई हूँ स्वाद और सेहत से भरपूर बहुत ही टेस्टी कद्दू के पराठे। यह पराठा बहुत ही सॉफ्ट बनता है। सुबह के नाश्ते के लिए बिल्कुल परफेक्ट पराठा है। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कद्दू लिया, इसके बीज को निकाल देना है और छिलके को भी अलग कर देंगे। इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। अब इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। अब इसे रफ चॉप कर लेंगे। थोड़े छोटे पीसेस करेंगे तो जल्दी पक जाएगा, अगर थोड़े बड़े पीसेस रखेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। इसी तरह हम सारे पीसेस कट करके रेडी कर लेंगे। वह तो ये कद्दू बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, पर जब ये पक जाती है ना तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। और ये देखिए मैंने सारे पीसेस कट करके रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें स्टीम कर लेते हैं जिससे थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। एक कढ़ाई में 1 से 2 कप पानी ले लेंगे। गैस की फ्लेम को हाई रखिएगा। इसके ऊपर एक जाली वाला बर्तन रख देंगे जिस पे हमें कद्दू को रखना होगा पकने के लिए। आप कोई भी जाली वाली प्लेट ले सकते हैं। अब इसे हम ढक देंगे ताकि जो पानी है वो हल्का गर्म हो जाए। जब पानी गर्म हो जाएगा तो ढक्कन हटा देंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। अब इसके ऊपर कद्दू के पीसेस को रख देंगे। इन्हें हम 15 से 20 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। सो मुझे तो पकाते हुए लगभग 15 मिनट हो गए। हम ढक्कन हटा देंगे और एक बार एक फोक की मदद से चेक कर लेंगे जो कद्दू हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। आप देख सकते हैं जो कद्दू हैं बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। बस अब गैस को बंद कर देंगे। अब इन सारे कद्दू को हम एक बोल में ले लेंगे। सारे कद्दू को बोल में लेने के बाद अब इन्हें हम मैश कर लेंगे। तो आप चाहें तो फोक का इस्तेमाल कर सकते हैं मैश करने के लिए, या फिर आप इस तरीके के मैशर से मैश कर सकते हैं जिससे जल्दी मैश हो जाएंगे। मैश करने के बाद इसे हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। जब ये मिक्सचर हल्का ठंडा हो जाएगा तब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच रेगुलर लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे और 1.5 चम्मच इसमें सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। आप इनमें से कुछ मसाले स्किप कर सकते हैं, या फिर 1-2 चीज़ें नहीं है आपके पास तो आप उन्हें भी हटा सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो पराठे बनते हैं ना वो मीठे मीठे से नहीं बनते हैं, बल्कि बहुत ही अच्छे रेगुलर पराठे जैसे बनते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब इसमें बारीक कटे धनिया पत्ती ऐड करेंगे। अब इसमें हम गेहूं का आटा ऐड करेंगे। अभी मैंने इसमें 2 कप गेहूं का आटा ऐड किया है। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिएगा पानी नहीं ऐड करना है, जैसे ज़रूरत लगेगी उस हिसाब से इसमें थोड़ा थोड़ा आटा ऐड करते जाएंगे। और इसी के साथ हमारा सॉफ्ट डो लगकर बिल्कुल रेडी है। टोटल मुझे 3 कप आटा लगा है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा ऑयल लगा देंगे ताकि जो इसकी ऊपर की लेयर है ना वो ड्राई ना हो। ऑयल लगाने के बाद इसे हम 20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि जो हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। 20 मिनट बाद हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब इससे हम नींबू के साइज़ की लोई तोड़ लेंगे, या जितना बड़ा आपको पराठा बनाना है उतना बड़ा आप लोई तोड़ लें। लोई को हाथों पर अच्छे से रोल करते हुए बॉल की शेप दे देंगे और उसके बाद इसे हम चपटा कर लेंगे। इसके ऊपर सूखा छिड़क देंगे और इसे हम बेल लेंगे। जितना पतला हो सके उतना पतला इसे हम बेल लेंगे। बेल लेने के बाद अब इसके ऊपर हम घी या ऑयल लगा देंगे। घी को हर तरफ अच्छे से फैलाते हुए लगा दीजिएगा। घी लगाने के बाद इसे हम इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे और ये जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा है ना इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे और फिर से इसे फोल्ड करके चाकू शेप दे देंगे। इसके ऊपर वापस से सूखा आटा रख देंगे और इसे हम बेल लेंगे। इस बार इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलिएगा, हल्का सा मोटा रखिएगा। इसके साथ में ही गैस पर तवे को भी रख दीजिएगा गर्म होने के लिए। पराठा अच्छे से बेल लेने के बाद चलिए अब इसे सेक लेते हैं। जब तवा गर्म हो जाए तब इसके ऊपर हम पराठा रख देंगे और इसे नीचे साइड से हल्का सेकने देंगे। जब पराठा नीचे साइड से हल्का सेक जाएगा तो इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर हम घी लगा देंगे। नीचे साइड से इसे हम 1 मिनट के लिए सेक लेंगे और उसके बाद इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद दूसरी साइड पर भी घी लगा देंगे। दोनों साइड पर घी लगाने के बाद इसे हम अड़ते पड़ते हुए तब तक सेकेंगे जब तक दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और इसी के साथ जो हमारा पराठा है दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे हम तवे से उतार लेंगे और इसी तरह बाकी पराठे भी सेक लेंगे। एक बार कद्दू के पराठे बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। आप इसे सिंपली चटनी अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए पराठे कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और ये खाने में भी उतनी ज़्यादा टेस्टी हैं।
आपने कई तरह के पराठे बनाए होंगे, एक बार कद्दू का पराठा बनाकर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।